लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। अब हम देखेंगे पाइथन इंस्टॉल तो हो गया, अब लेकिन हम कोड कहाँ लिखें, एग्जैक्टली किस जगह हम उस कोड को लिखेंगे, अपनी कमांड्स लिखेंगे ताकि हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए हमें एक IDE डाउनलोड करनी होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हम डाउनलोड करेंगे पाइचार्म अभी के लिए। तो पाइचार्म कैसे डाउनलोड करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले खोलना है अपना ब्राउज़र। यहाँ टाइप करना है पाइचार्म डाउनलोड। जैसे इसमें जाएंगे तो ये आपको लिंक मिलेगा JetBrains का, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करिए। देन ये पूछ रहा है प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी। तो हम अभी फ्री और ओपन सोर्स है, ये ट्रायल दे रहा है, तो हम ओपन सोर्स वाला डाउनलोड करेंगे अभी कम्युनिटी के लिए। तो डाउनलोड पर क्लिक करिए। ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। 371 MB का वीडियो सॉफ्टवेयर है ये। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा हम कहाँ कहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो हमने पाइथन इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम, तो फिर से हम स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। इस जगह यहाँ टाइप करते हैं पाइथन। अब जैसे ही पाइथन टाइप करेंगे एक आइडियली यहाँ पे भी दिखेगा। तो जो आइडियली है, आइडियली का एक्रोनिम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो हम अभी इसको क्लिक करेंगे। जब तक कि वो डाउनलोड होता है हम इसको देख लेते हैं। अभी क्या है, ये एक शेल विंडो खुली है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो एक नया विंडो ओपन होगा, इसको हम सेव कर लेते हैं कहीं पे। लेट सपोज सेव एज करते हैं इसको। मैं अभी के लिए इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट नाम लिखा और सेव कर दिया। अब ये मेरी एक पाई फाइल तैयार हो गई है। डॉट पाई मतलब वो पाइथन फाइल है, ये इसका एक्सटेंशन है। तो हम अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। अगर हमें ये कंसोल पे प्रिंट कराना हो तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में बताऊंगा। c को कर देते हैं हम a+b, 5 आना चाहिए इसका आंसर। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट c और कंट्रोल S कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ एक तो हम डायरेक्ट रन करके रन मॉड्यूल कर देंगे, F5 दबा, यहाँ से भी कर सकते हैं और F5 दबा सकते हैं। तो जैसे ये 5 आ गया, इस तरीके से हम अपनी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो एक ये पाइथन का खुद का इनबिल्ट आइडियली है। और अभी हम काम करेंगे पाइचार्म पे। तो ऑलमोस्ट अपना पाइचार्म डाउनलोड हो गया। यस, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करा मैंने, लोड हो रहा है। अभी एक्सेस के लिए पूछता है तो हमें वहाँ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको स्क्रीन दिख रही है, उसको फॉलो करते रहिए मेरे को। आप नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। थोड़ा इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। आप और भी कोई आईडी यूज़ कर सकते हैं, एनाकोंडा यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली एनाकोंडा यूज़ करता हूँ और उसमें भी मेरे को स्पाइडर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो स्पाइडर जब अब आगे जब अपन कोड करेंगे तो स्पाइडर में देखेंगे। पाइचार्म में भी कुछ चीज़ें देखेंगे फ्यूचर में। और टेक्स्ट एडिटर अगर आपको चाहिए तो और कोई टेक्स्ट एडिटर भी आप यूज़ कर सकते हो कोड लिखने के लिए। एक Notepad++ यूज़ कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए अपन पाइचार्म देखते हैं। तो ये इंस्टॉल होता जा रहा है, बस थोड़ी देर और। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा हम इसमें देखेंगे कि फाइल कैसे बनाते हैं। राइट, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अपन फिनिश कर देते हैं इसको। ये फिनिश हो चुका है। अब मैं जाऊंगा अगेन स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ टाइप करूंगा पाइचार्म। अब मुझे नहीं पता पाइचार्म किधर है, अपन सीधा यहाँ पर जाके टाइप करेंगे। ये आ रहा है आपका पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। इस पर क्लिक करें, ये हमारा पाइचार्म इंस्टॉल हो गया। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ते जाएंगे। ओके पे मैंने क्लिक किया। कोई सेटिंग नहीं करनी है एज ऑफ नाउ, बस वेट करना है इसको लोड होने का। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, बट इट्स गुड टू गो। तो न्यू प्रोजेक्ट चालू करना है अपन को।
तो अपन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, देन क्रिएट करेंगे। अपना प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। जब भी अपन इसको पाइचार्म को ओपन करते हैं, ये टिप देता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ बताता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट टिप पे आप क्लिक करते रहें, देखते रहें। ओके, अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। तो इसने अपना एक डिफ़ॉल्ट मेन डॉट पाई बना के दिया है, अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अपना खुद का एक नया फाइल बनाएंगे। क्लिक करें फाइल पे, देन न्यू, देन दिस पाइथन फाइल। ये पूछता है कि आपको किस तरीके की फाइल चाहिए, पाइथन फाइल चाहिए, HTML फाइल चाहिए। तो मेरे को पाइथन फाइल चाहिए, मैं पाइथन पर क्लिक करूंगा और यहाँ केवल नाम डाल दूंगा, मेरे को चाहिए एग्जाम्पल। तो और एंटर दबा दूंगा। उसके बाद ये मेरी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। सेव करने के लिए Ctrl+S करें। अब एक बार चला के देखते हैं इसको कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको। ठीक है, ए को मैंने दिया 2, ये मेरा वेरिएबल है। अपन बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। b इज इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ 2 अगेन, और मैं चाहता हूँ c इज इक्वल्स टू मेरा a प्लस b हो जाए। और मैं इसको बोलता हूँ बाद में कि भाई तो प्रिंट हो जा। ओके, अब मैं इसको Ctrl+S किया, Ctrl+S से मैं सेव किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे ये बोल रहा है रन एग्जाम्पल। तो रन एग्जाम्पल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, एक नीचे कंसोल खुलेगा, एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे इसका सम इसने 4 दे दिया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस आईडी एज ऑफ नाउ। दिस इज इट फॉर द डे। और लेट्स सी आगे हम क्या क्या सीखते हैं। एंड प्लीज बी विद मी, और अपन धीमे धीमे सारा सीखेंगे। ओके, थैंक यू।